सभी भक्तजनों को स्वामी विवेकानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, आपको पता है संसार में महान कौन होता है? मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा और एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है वो, तो जो व्यक्ति उसको ध्यान से मन लगाकर सुनेगा, जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। कथा इस प्रकार है, हमारे भारत के अंदर ऋषि मुनि बहुत विद्वान हुए हैं, तपस्वी हुए हैं। एक समय की बात है, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, कश्यप, अंग्रेज, पाराशर, इन सब ऋषियों में ब्रह्म ऋषि की पदवी किसको दें? तो सबके पास ब्रह्म ऋषि की पदवी तो थी, लेकिन विश्वामित्र जी के पास नहीं थी। तो विश्वामित्र जी तब तो बहुत किए, साधना भी बहुत अच्छी करते थे, लेकिन उनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी, वो उनका अभिमान। तप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, भक्ति का अभिमान। उस कारण से वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं दी, और इस बात से वो क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया, मार दिया। और इतना करने के बाद भी वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी माता अरुंधति, इनको कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था। माता जी का हृदय बहुत कोमल होता है, तो माता जी जरूर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से कहती कि देखो, विश्वामित्र जी ने हमारे कितने पुत्र मार दिए, लेकिन वशिष्ठ जी कभी अहंकार में आकर ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। अब इस बात को लेकर कई दिन बीत गए और विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की पदवी मिले नहीं और उनको चैन नहीं पड़े। तब ब्रह्म ऋषि की पदवी देने वाले भगवान वशिष्ठ। तो एक दिन क्या विचार आया विश्वामित्र जी के चित्त में, अगर मैं वशिष्ठ जी को ही समाप्त कर देता हूं, तो जब यही नहीं देंगे तो मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी और मेरे को जो उपाधि मिल रही है उसको कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों? उनके अंदर तपस्या का बहुत अहंकार था। तो उन्होंने अपने मन के अंदर विचार कर लिया, तक मैं इनको समाप्त कर दूंगा, इनकी जीवन लीला को, और मैं ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त कर लूंगा। होता क्या है, इसी उद्देश्य से एक दिन घात लगाकर और विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ की कुटिया की तरफ चलते। रात चांदनी थी, चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था, और जंगलों के अंदर पहले ऋषि मुनि जो होते थे वो शांत स्वभाव से ही रहते थे, तो शांति भी थी। इसी बीच में विश्वामित्र जी ने एक पेड़ के पीछे छुपकर और हथियार साधने की कोशिश की, और उधर जो है माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा, हे प्रभु, आप विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की पदवी क्यों नहीं प्रदान करते? जिनके इतने पुत्र मार दिए, उसके बाद भी उन माता के हृदय में उनके प्रति कितनी दया है, कितना भाव है। तो भगवान वशिष्ठ ने कहा कि हाँ देवी,
आप सही कह रही हो, थोड़ी सी बात मान ले वो, तो उनको ब्रह्म ऋषि से पदवी से कोई नहीं रोक सकता, और वो श्रेष्ठ है। और ये बात विश्वामित्र जी सुन रहे थे, और विश्वामित्र जी ने ये बात जब सुनी, अगर मैं इनको शत्रु मानता हूं, शत्रु भाव से देखता हूं, और ये लोग तो जिनके मैंने 100 पुत्र मार दिए, उसके पश्चात भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी का हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन हुआ तो वो जैसे ही धनुष बाण लेकर पेड़ के पीछे खड़े थे भगवान वशिष्ठ को मारने के लिए, और इनका जैसे ही हृदय परिवर्तन हुआ ये बात सुनकर, वो दौड़े और वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। बस फिर क्या था, ये दृश्य देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, गले से लगाया, और क्या आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए, आपको ब्रह्म ऋषि की पदवी हम देते हैं। केवल इतना ही करना था आपको। तो इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जीवन में कभी भी अशुद्ध अहंकार, कभी भी झूठा घमंड लेकर मत बैठना, किसी के प्रति गलत व्यवहार भी मत करना। और इसमें देखो सबसे महान कौन हुआ, वशिष्ठ जी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जीवन में क्षमा करना सीखो। अपराध, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे जीवन में अपराध नहीं हुआ, अपराध होता ही रहता है, मन से होता है, कर्म से होता है, वचन से होता है। ईश्वर के अलावा इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आप लोग किसी की गलती को, किसी के अवगुणों को माफ भी कर दिया करो, उससे आप भी खुशी से रहोगे और वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं, अगर महान वो होता है जो क्षमा करता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। जय सनातन, जय भारत।